सभी दर्शकों को बिमला दलाल की राम राम। बहन भाइयों, आज मैं अपनी जननी माँ की जीवनी सुनाऊंगी, जिसकी जीवनी कविता के रूप में मेरे बड़े भाई मास्टर हवा सिंह ने लिखी। वो एक साधारण लेडी नहीं थी, एक साधारण स्त्री नहीं थी। बहुत ही दर्द भरा उसका जीवन रहा। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हमारी परवरिश की, इसलिए हमारा वो आदर्श है। हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत ही ईमानदारी और कठिन परिश्रम का अनाज हमारे को खिला रखा है। इसलिए उसी की कृपा से और उसके ऊपर कृपा थी भगवान की। भगवान की कृपा से सारे बहन भाई, हम चार भाई और 3 बहन हैं, सारे स्वस्थ हैं। आज तक सारे ठीक ठाक हैं। बड़ी बहन मेरी 85 साल की होगी हैं, और जो भाई मास्टर हवा सिंह हैं, जिन्होंने मेरी माँ की जीवनी, अपनी माँ की जीवनी उन्होंने लिखी है, वो 80 साल के हो चुके, 81वें साल में। तो थोड़ा सा परिचय उनका देना मैं उचित समझूंगी, ताकि आपको उनकी कविता जो लिख रखी है, कविता लगा लो, जीवनी लगा लो, थोड़ी सी कविताई कर रखी है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरी माँ की शादी, उनका जन्म 1915 में हुआ था, और 9 साल की उम्र में शुरू में उनकी शादी हुई थी। और 2 साल के बाद मेरे पिताजी, ताऊ का मुन्ना या पिताजी का, 2 साल के बाद वो एक्सपायर हो गए थे, गुजर गए थे, जब तक वो यहाँ पे आई नहीं थी हमारे गांव में। और वो अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र थे। फिर दबाव होया करता, पहले ऐसे था कि समाज में जो भी बात हो जाती, सामाजिक आदमी थे, बड़े सियाने थे, जो भी कह दिया करते वो बात माननी पड़ा करती, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, और जो सामाजिक आदमी है वो तो जरूर मानना है। दूसरे दादा का जो लड़का था हमारा ताऊ जी, जिसकी पहले से शादी हो रही थी, उसका लत्ता उड़ा दिया, जो कि हमारा सामाजिक रीति रिवाजों है। और शुरू में वो उसके साथ आ गई अपना घर बसाने के लिए। भाई बच्ची थी तो वो तो उन की मानेगी। उससे एक हमारी सबसे बड़ी बहन जो 85-84 साल की होगी, वो पैदा हुई, और 2 साल के बाद वो भी गुजर गया। अब उन्हीं का सगा भाई, जो 2 भाई थे, वे एक दादा का एक था जो गुजर गया, एक ये 2 थे। छोटा रह गया जो मेरी माँ से 10-11 साल छोटा था, शायद 1 आध साल शादी के 1 आध साल के बाद पैदा हुआ था। वो नादान था उस टाइम, काफ़ी छोटा था, लेकिन फिर भी उसने सोची मैं अब आगे घर नहीं बसाऊंगी, क्योंकि मेरी बड़ी माँ ताई जो थी, उन्होंने बड़ी माँ का आटे दापा, वो भी थी, उसके 2 बच्चे हुए थे, वो भी गुजर गए थे। बस ये 2 औरत, एक मेरे पिताजी और एक वहाँ हमारी बहन, ये रह गए थे। फिर सामाजिक दबाव फिर बना कि भाई ये तो जवान होकर गुजरे हैं, फिर इसकी भी शादी कर दें तो फिर तुम 3 रह जाओगे, फिर कहाँ छुपावेंगे हम उन्हें। तो पंचायत वगैरह हुई, बड़े सियाणा ने कही, मेरी माँ ने फिर सोच ली चलो घर बसाना है, परिवार है, इतनी ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा थी, तो उसका वारिस देने के लिए समझौता कर लिया। और 16-17 साल के, 18 साल के मेरे पिताजी थे, उसी टाइम मेरे भाई जो मास्टर हवा सिंह है वो पैदा हो गए थे, और फिर हम उनसे हैं। तो इस दौरान मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे, बहुत ही ज़्यादा। ये कष्ट तो जो भगवान ने मारी थी वो भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके अलावा भी हकीकी थे, उन्होंने भी खूब परेशान किया, लेकिन मर्दानी थी, किसी से डरती नहीं थी, और अपनी गृहस्थी को पार लगा गई। भगवान की दया से सारे बहन भाई बहुत सुख शांति से रह रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं आज तक, और उन्हीं की दया है ये, उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, उनकी ईमानदारी का नतीजा है, उनके जो साहस उनके अंदर भरा था, यहाँ तक वो हमें लेके आई, उसी का नतीजा है। हम अपनी माँ को बार बार नमन करा, कोटि कोटि नमन करा हैं।
इसी माँ भगवान सबने दिया, हमने उसी की कोख से अगर फिर जन्म देना तो इसी माँ की कोख से जन्म दे। और मेरे पिताजी बड़े आध्यात्मिक विचारों के थे, घर गृहस्थी में बहुत कम इंटरेस्ट लिया करते, दिलचस्पी कम लिया करते। कहीं भी चले जाते थोड़े बहुत दिन ताई तो वो हाड़ी पाड़ी लगाती, तो उन नन्नू कहती यार रखा है, नन्नू रखा है, कुछ भी इल्ज़ाम लगा देते। मतलब बहुत कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरी थी। बाकी सारा वर्णन आप इस कविता में देखियो। जी ज़्यादा कविताई चाहे ना हो, लेकिन उनकी जीवनी सारी उकेर रखी है भाई ने बहुत अच्छे ढंग से। अगर आपने अच्छी लगे तो ज़रूर बताइए कैसी लगी। और मैं चाहूँगी कि अंत तक आप इस कविता को देखें। जन्म हुआ 1915 में। भाई ने खुशियां मनाई थी। स्वस्थ शरीर, कोमल मन देख माता भी हर्षाई थी। भ्राता से पाया भाई संबोधन, माता की प्यारी सुता रही। एलावत गोत्र की श्रवण को आंचल में ले दादी खिला रही। कोडान गोत्र कबलाना में हुई सगाई थी। मेंधी गीली ही थी, प्रकृति ने वज्र प्रहार किया। उमंग व सौपन अधूरे थे, तोड़ गले का हार सिंगार दिया। उमंग व सौपन अधूरे थे, तोड़ गले का हार सिंगार दिया। मूर्छित होकर पड़ी धरा पर माता व भ्राता ने गले लगाई थी। मूर्छित होकर पड़ी धरा पर माता व भ्राता ने गले लगाई थी। मर्यादा में पुण्य बनकर सोचा कि जीवन जीना है। मर्यादा में पुण्य बनकर सोचा कि जीवन जीना है। गृहस्थ के कड़वे जहर को अमृत मानकर पीना है। गृहस्थ के कड़वे जहर को अमृत मानकर पीना है। ज्येष्ठ सुता की प्रसव पीड़ा छाई थी। 2 वर्ष बाद फिर विधवा बनी। आगे गृहस्थ जीवन छोड़ने की ठानी थी। 2 वर्ष बाद फिर विधवा बनी। आगे गृहस्थ जीवन छोड़ने की ठानी थी। 1 वर्ष पीहर में रहकर गुजारा, समझाई सलाह दी फिर घर बसाने की। 1 वर्ष पीहर में रहकर गुजारा, समझाई सलाह दी फिर घर बसाने की। ससुराल को वारिस देकर फर्ज निभाने की। ससुराल को वारिस देकर फर्ज निभाने की। दबे बुझे मन से फिर आई ससुराल में, निश्चय किया कि घर बसाना है हर हाल में। दबे बुझे मन से फिर आई ससुराल में, निश्चय किया कि घर बसाना है हर हाल में। भगवान ने पुत्र रतन से घर भर दिया। भगवान ने पुत्र रतन से घर भर दिया। पिछले जीवन को भविष्य के लिए भुला दिया। कड़ी मेहनत से गरीबी को भगाने की ठानी थी। दिन रात खेत कमाकर गरीबी को भगाया। पारिवारिक व सामाजिक कार्यों को निभाया। दिन रात खेत कमाकर गरीबी को भगाया। पारिवारिक व सामाजिक कार्यों को निभाया। हकीकियों ने बहुत किया परेशान। हकीकियों ने बहुत किया परेशान। चारित्रिक दोष लगा रहे थे शैतान। चारित्रिक दोष लगा रहे थे शैतान। अपने ग्रस्त धर्म पर डटी रही, यह देखकर शत्रुओं की आंखें फटी रही। अपने ग्रस्त धर्म पर डटी रही, यह देखकर शत्रुओं की आंखें फटी रही। आध्यात्मिक पिता के साथ मिलाया कंधा, स्नेह स्नेह गरीबी का काट दिया फंदा। आध्यात्मिक पिता के साथ मिलाया कंधा, स्नेह स्नेह गरीबी का काट दिया फंदा। धूमधाम से सभी के किए विवाह, ताई धापा के साथ मिलकर किया निर्वाह। धूमधाम से सभी के किए विवाह, ताई धापा के साथ मिलकर किया निर्वाह। जिसे पढ़ना था खूब पढ़ाया, न पढ़ने वाले को काम में लगाया। जिसे पढ़ना था खूब पढ़ाया,
न पढ़ने वाले को काम में लगाया। अनपढ़ होते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, किसी को गाली देना उसके लिए गौण था। मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी में किसी को भी गाली नहीं दी, रांड की, भाईरोई की, आम जो बात वहाँ कहे हैं, कदे भी किसी को नहीं दी, ये उसका वसूल था। अनपढ़ होते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, किसी को गाली देना उसके लिए गौण था। विचारधारा पक्की आर्य समाजी थी। विचारधारा पक्की आर्य समाजी थी, इसलिए स्वस्थ शरीर की सम्राज्ञी थी। इसीलिए स्वस्थ शरीर की सम्राज्ञी थी। किसी हालत में ना किसी से डरती थी, यथासंभव गरीबों की मदद करती थी। किसी हालत में ना किसी से डरती थी, यथासंभव गरीबों की मदद करती थी। दान मान से कभी ना हाथ सिकोड़ा, कभी ना बनी किसी के रास्ते का रोड़ा। दान मान से कभी ना हाथ सिकोड़ा, कभी ना बनी किसी के रास्ते का रोड़ा। वृद्धावस्था में खेत में रहना पसंद किया, वहाँ पर जाने वाले का आदर सत्कार किया। वृद्धावस्था में खेत में रहना पसंद किया, वहाँ पर जाने वाले का आदर सत्कार किया। धीरे धीरे बुढ़ापे ने अपना असर दिखाया, कुछ दिन रोग शैया पर जीवन बिताया। धीरे धीरे बुढ़ापे ने अपना असर दिखाया, कुछ दिन रोग शैया पर जीवन बिताया। 5 अप्रैल 2000 का आया दिन, प्रातः की बेला ने उसे हमसे लिया। 5 अप्रैल 2000 का आया दिन, प्रातः की बेला ने उसे हमसे लिया छीन। साहसी निडर तप त्याग की मूर्ति गुजर गई, कई वारिस देकर जायदाद की रक्षा कर गई। साहसी निडर तप त्याग की मूर्ति गुजर गई, कई वारिस देकर जायदाद की रक्षा कर गई। मैं सादर प्रणाम करता हूँ उस देवी को, मैं सादर प्रणाम करता हूँ उस देवी को, जिसने अच्छे संस्कार दिए हम सभी को, जिसने अच्छे संस्कार दिए हम सभी को। मैं तुम्हारी ही कोख से पुनर्जन्म पाऊं, फिर एक बार तुम्हारा पुत्र कहलाऊं। मैं तुम्हारी ही कोख से पुनर्जन्म पाऊं, फिर एक बार तुम्हारा पुत्र कहलाऊं। राम राम जी। भाई बहन भाइयों, माँ शब्द ही ऐसा सबको बहुत अच्छी लगती है और लगनी भी चाहिए। आज थोड़ा ज़माना बदल गया, माँ को ज़्यादा आदर सत्कार नहीं देते, देना चाहिए। कोई थोड़ी कोई कम मतलब ज़्यादा परेशान ज़रूर होती हैं माँ, और कुछ नहीं तो प्रसव पीड़ा सहती हैं, उसका पालन पोषण करती हैं, चाहे सुख में हैं खूब, सब क्या है कि मौज है, फिर भी बच्चे के लिए अपना जीवन बलिदान करती हैं। छाती का दूध पिलाओ, पैदा करें, परवरिश करें, पढ़ावें लिखावें, माँ का आदर सत्कार करना चाहिए। एक बार जाने के बाद वो दिखाई नहीं देती, उसी की वजह से हम इस संसार में आए हैं। उन्हीं ने हमें ज़मीन से आसमान में लगाया है, उसी ने बड़ा किया है। जो भी किया माँ ही करती है। शुरू में सबसे पहली गुरु भी माँ ही होती है और जन्म देने वाली होती है, भाई पालन पोषण तो करती ही है माँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसलिए हर माँ का आदर सत्कार करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल बने। क्योंकि माँ का आशीर्वाद जो बच्चे ले लेते हैं ना, वो कभी भी असफल नहीं होते, उनकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरती है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है, हर पल हर जगह भगवान होता है। इसी तरह से हमेशा हर इंसान के साथ माँ का आशीर्वाद होता है। इसलिए माँ का आदर सत्कार करो। जय।